जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, मेरे गुरुपा, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आज का शुक्राना सत्संग इतना स्पेशल है जिसको शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से शब्दों में बयां ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे गुरु जी जानते हैं कि जिस दिन से वो मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी। शायद आप लोगों ने मेरे पुराने सत्संग से सुना होगा। जो आंटी मेरे सत्संग पोस्ट करती हैं उनको पता होगा मेरे पुराने जितने भी सत्संग हैं वो बहुत दुख भरे रहे। आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो इतना अच्छा है कि जो भी ये सुनेगा ना वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि वो ये सोचेगा कि ये अगर बोल रही हैं तो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही हैं कि इनको श्योर है कि गुरुजी क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पति के पास जॉब नहीं थी, ठीक है। मैंने पुराने सत्संग में बताया घर में इतने उतार चढ़ाव, घर में कलेश, पैसे की कमी, सब कुछ, मतलब कहीं कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा, हमारे रिश्ते ख़राब हो चुके थे, घर का माहौल इतना गंदा हो गया था। लेकिन थैंक्स टू गुरुजी जिन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना शुरू किया, और ऐसा वैसा ठीक नहीं किया, उसको पक्का किया, पक्का। कहते हैं ना कि गुरुजी ऐसे नहीं कि आपने मांगा गुरुजी ने दे दिया। गुरुजी ये देखते हैं कि उस समय वो चीज़ देना तेरे लिए सही है या नहीं है। भले ही कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से किसी ने कुछ मांगा, गुरुजी ने पूरा नहीं किया तो कहते हैं अरे गुरुजी ने, हमने मांगा, हमें तो गुरुजी ने नहीं दिया। गुरुपा को ये पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन जब बाद में वो चीज़ हुई, क्योंकि हम आज की सोचते हैं, हमारे गुरुजी आगे की सोचते हैं, तो मेरी लाइफ में भी वैसा ही हुआ। मेरे गुरुजी ने जो किया वो पक्का किया और बहुत अच्छा किया। जब मैं नई गुरुजी से जुड़ी थी तो मैं जो भी सत्संग, जो भी यूट्यूब पर आते थे मैं सुन लेती थी, बट उसमें कई लोग इस तरीके के सत्संग शेयर करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मुझे धीरे धीरे किसी ने बताया कि जो ओल्ड संगत है गुरुजी के टाइम की, उनके सत्संग सुनो, वो एक्चुअल रियलिटी बताते हैं। गुरुजी कैसे थे, क्या थे, गुरुजी को क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था, गुरुजी अपनी संगत से क्या चाहते थे। ये सभी चीज़ें आपको ओल्ड संगत के सत्संग में, जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि सत्संग ऑफ ओल्ड संगत या गुरुजी की टाइम, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज गुरुजी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ये समझ में आया कि गुरुजी हमसे क्या करवाना चाहते हैं। मुझे आज अपने गुरुजी से कुछ नहीं मांगना। मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉबलेस की है, वो भी कंट्री में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। मेरी उम्मीद से बहुत बढ़ के मेरा बच्चे ने 12th बहुत अच्छे नंबरों से गेन किया, ठीक है। उसका कॉलेज में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे बेटे को दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल गया, उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ओहो मेरा बच्चा 10th के बाद क्या करेगा, 11th के बाद क्या करेगा, 12th के बाद क्या करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा। उस टाइम खैर गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी थी, उसके बावजूद भी मैंने नहीं सोचा। धीरे धीरे बस मैंने आज का सोचा, बेटा ठीक है, तूने 10th में पास कर लिया, 11th कर ले, साइंस में कर ले। 2 दिन में संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट डाली, उसी थॉट 2 दिन के अंदर मेरे माइंड में कि मुझे बेटे को ये कराना है। उससे रिलेटेड मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे पास कॉल्स आए, और कॉल्स आने के बाद संगत जी अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी घूमने गई और मैंने तुरंत फाइनल किया कि मुझे बेटे का एडमिशन कराना। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, एडमिशन कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अभी नई जॉब मेरे हस्बैंड की लगी है। 2 दिन में गुरुजी ने पैसे का इंतज़ाम भी कर दिया और मेरे बेटे की सीट बुक हो गई। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो। मैं बार बार बोल रही हूँ, सब भूल जाओ। गुरुपा कहते हैं खुश रहो, ऐश करो। ऐश करने का मतलब किसी का बुरा मत चाहो, अपने फैमिली के संग समय बिताओ, वही आपकी पूजा है। किसी की चुगली मत करो। वैसे आसान बात नहीं होती, हम जब अपनों से बात करते हैं तो यहाँ वहाँ की बातें कर लेते हैं, लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकते हो आप उस चीज़ को अवॉइड करो, ये हमारे गुरुपा कहते हैं। दूसरी बात, डेली एक सत्संग सुनो, ठीक है। अगर आपने गुरुपा का स्वरूप घर पे रखा हुआ है, सुबह शाम दिया बाती करो। मेरे गुरुपा कहते हैं कि 5 और 7 के बीच प्रदोष काल होता है, उस समय गुरुपा के लिए दिया जलाओ और उनसे अरदास करो।
वैसे आपको अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में जो भी चल रहा होता है हमारे गुरुपा को पता होता है। हमने तो, और मैं अगर अपनी बात बोलूँ ना संगत जी, तो मैंने अब गुरुपा से मांगना बंद कर दिया है। मुझे पता है मेरे लिए जो सही होगा वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएंगी। और मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा, मेरी जॉब तो चली गई है, वो जॉब भी आप ही ने लगवाई थी, क्यों गई मुझे नहीं पता, बट आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। आगे भी, अभी भी मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे गुरुपा जल्द ही वो समय आएगा, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब होगी, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो चुका है। मेरे पास अब कोई ऐसी गुंजाइश बची नहीं है कि मैं अब अपने गुरुपा को परखूँ। कान पकड़ के, सॉरी ये वर्ड मैंने यूज़ किया, बट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरुपा। आप मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरे सब कुछ हो। मैं जब मेरा मन ख़राब होता है, मेरे गुरुपा मुझे हौसला देते हैं। किसी ना किसी रूप में गुरुपा मेरी आंखों के सामने कोई ऐसे वर्डिंग आ जाते हैं जिसमें वो शब्द होते हैं जो मैं सोच रही होती हूँ। बच्चे की टेंशन को लेके एकदम गुरुजी का मैसेज आ जाएगा कि तुझे जब मैंने बोला कि तुझे मैंने अपनी बेटी मान लिया है, फिर तू क्यों परेशान है? तेरे बच्चों की चिंता मैं बैठा हूँ ना करने के लिए, तू चिंता क्यों करी? तो खुश रह, मस्त रह, ऐश कर। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यही तो मैं सोच रही थी। मैंने तो गुरुपा से कुछ बोला ही नहीं। मुझे तो अब बस मेरा एक पर्पस है कि मुझे अपने गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनना है। मैंने कभी माइंड में मेरे नहीं था कि मुझे कोई गुरु बनाना है या गुरु बनाना ज़रूरी होता है। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, कोई भी ABCD मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी गुरुपा ने आगे बढ़ के खुद मेरा हाथ थामा। ना मेरे कोई रिश्तेदार, ना मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में होंगे, बट मेरी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। बस अपनी जॉब और अपने घर से मतलब रखा। गुरुपा मेरी लाइफ में आए, मेरा हाथ थामा, मुझे दुखों के दलदल से बाहर निकाला, ठीक है, मुझे संभाला, मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक किया। आज प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि कई बार तो मैं अपने गुरुपा के सामने खूब डांस करती हूँ। गुरुपा, आज जो मैं खुश हूँ ना, वो सिर्फ आपकी वजह से है। और मेरे पास शब्द नहीं है अपने गुरुपा का शुक्राना करने के लिए, और फिर भी मैं इतनी पागल हूँ। मेरे गुरुपा मुझे दिए जा रहे हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। मुझे उसके लिए बहुत दुख लगता है। मेरा मन करता है अपने गुरुपा को इतनी पुच्ची करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि गुरुपा जाना नहीं मुझे छोड़ के, हर जन्म में मुझे आप मिलो, हर जन्म में, और बस जो दोगे सब अच्छा है। सुख की 2 वक्त की चैन की रोटी, बस अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा होते देख लूँ और मुझे बस अपने पास बुला लो मेरे गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है गुरुपा, आगे भी सब अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। संगत जी, गुरुपा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, गुरुपा का हाथ मत छोड़ो। थोड़ा सा समय, जब कोई समय नहीं, रात को सोना, दोपहर में, शाम को, जब मन करे, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, खाना बना रहे हो, बस गुरुपा से बातें करते रहो, मन ही मन अपनी बातें गुरुपा को शेयर करो। आपके मन में जो भी चल रहा है अपने गुरुपा को बोलो, देखो कैसे गुरुपा जवाब देंगे और बिल्कुल सही आपको राह दिखाएंगे। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, सच में सब शब्द नहीं है कि अपने गुरुपा का थैंक यू बोलने के लिए। जितने भी लोग गुरुजी से नए नए जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पुरानी संगत, जो संगत हैं, उनके सत्संग सुनिए। आपको गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा कि मेरे गुरुजी कितने प्यारे हैं। और आज तो मुझे पल पल अपने गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आती है, चलते एकदम से फ्रेगरेंस आएगी। मैंने कहा गुलाब की खुशबू आ रही है, कहाँ से आई है? मैं सोचती हूँ कि शायद किसी ने कुछ धूप जलाई हो, अगरबत्ती जलाई हो, नहीं, अचानक से फिर नहीं आती है। तब गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते हैं कि मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने बेटे के स्कूल गई और मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी। मतलब मुझे ये था कि आज मैं अपने बेटे के स्कूल में जाकर लड़ाई करूँगी। इस तरीके से मेरे बेटे को हराज किया गया, जो भी वहाँ हुआ। और मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा, वहाँ जो होगा वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, मैं जो बोलूँगी उसमें आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगी। इससे मैं जो भी मुझे बोलना है या जो भी मुझे बोलना चाहिए वो आप डिसाइड करोगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। वापसी में जब मैं आ रही थी तो मुझे एक गाड़ी दिखी जिसमें गुरुजी लिखा हुआ था। जब मैं जा रही थी तब तो मुझे नहीं मिली, लेकिन वापसी में मुझे एक बटरफ्लाई मिली येलो कलर की। मैं समझ गई कि अब जो होगा उसमें गुरुजी की मर्ज़ी शामिल है
उसके बाद मैं एक दूसरे स्कूल में गई, वहाँ मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया। ठीक है, बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया, बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब जो हो रहा है गुरुजी मेरे साथ में हैं। यहाँ तक कि जब मैं बेटे का कॉलेज में एडमिशन कराने गई, वहाँ पर भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए कॉलेज के अंदर। बस अब तो मतलब मेरा मन पक्का हो गया कि मेरे गुरुजी की ही मर्ज़ी है जो हो रहा है। तो संगत जी, छोड़ना मत गुरुपा का हाथ। कलयुग में अगर गुरुपा ने आपको अपना बनाया है या किसी के भी थ्रू आप गुरुजी से जुड़ गए हो, तो उस इंसान को एक ज़रिया समझो कि उसने आपको भगवान से मिलाया। ठीक है, गुरुजी महाशिव हैं, इस चीज़ को आप मान लो। गुरुजी सिर्फ गुरुजी नहीं है, वो महाशिव है। किसी की भी पूजा करो, हर पूजा में गुरुजी हैं। और मैं तो सबसे पहले नहा धो के अपने गुरुजी की ही दिया बाती करती हूँ, अपने गुरुपा से बातें करती हूँ। मन में जो चलते हैं सवाल, कुछ मांगने के लिए मन करता है, फिर कहती हूँ नहीं गुरुजी मैं नहीं मांगूंगी आपसे। इंसानों की जो आदत होती है ना मांगने की, छोटी छोटी चीज़ें मांगना, नहीं। आप हो, आपको सब पता है हमारे मन में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या देना है, क्या लेना है, आप डिसाइड करोगे, हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो बोलने में, तो मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और आंटी जी, आप बहुत प्यारे हो और मेरे जो सत्संग आप शेयर करते हो उसके लिए आपको मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आपकी हर मुराद पूरी करे, क्योंकि गुरुपा मेरे बहुत प्यारे हैं। तो आपको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। एक गुरुजी की शब्द वाणी है जो कि गुरुजी के टाइम की है और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। मुझे याद नहीं आ रहा है, आज ही मैं उसको मॉर्निंग में सुन रही थी। कहते हैं वो शब्द वाणी आप जितनी बार सुनोगे ना आपका कल्याण होगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर याद आएगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। गुरुजी के टाइम की जो भी शब्द वाणी है आप लोग उसको चाहे चलाकर छोड़ दीजिए, भले ही आपको समझ में नहीं आए, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप लोग सुनो। पंजाबी में है, कैसे भी है, थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आती है, ठीक है, नहीं आती फिर भी आप सुनो, हेडफोन लगा के सुनो, घर में चला के छोड़ दो, बट चलनी चाहिए वो शब्द वाणी। बहुत उसमें ब्लेसिंग्स हैं। ये गुरुजी की पुरानी और संगत है, उन्होंने भी ये बात बोली है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे पास उसकी लिस्ट है, याद आएगी तो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपको वो। और अभी मैं विराम देती हूँ और आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया जाए और सभी लोगों को बताया जाए मेरे गुरुजी की महिमा के बारे में। जय गुरुजी।